हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बेल्ट ड्राइव। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल्ट ड्राइव क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेल्ट ड्राइव क्या होती है। बेल्ट ड्राइव एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जिसके द्वारा हम पावर को और मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। बेल्ट ड्राइव के अंदर हमारे पास दो पुली होती हैं, जैसे कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। एक पुली यहाँ पर है ग्रीन कलर की और एक पुली ये है रेड कलर की। और इन पुलियों के ऊपर एक पट्टा चढ़ा रहता है जिसको हम बेल्ट कहते हैं। ये येलो कलर का है, वो हमारा पट्टा है। जब इसमें एक पुली को प्राइमरी पावर सोर्स जो कि मोटर हो सकता है या फिर इंजन होता है उससे जोड़ते हैं, तब हमारी ये जो पुली है वो घूमेगी और इस पुली से कनेक्ट रहता है पट्टा, जो कि इस तरीके से दूसरे पुली से कनेक्ट रहता है। तो इस प्रकार जब हमारी प्राइमरी पावर सोर्स से जुड़ी हुई पुली जो कि ड्राइविंग पुली कहलाती है घूमेगी, तो पट्टे की मदद से सेकंड पुली जो कि ये है जिसको हम ड्रिवन पुली कहते हैं वो भी घूमेगी। और इस तरीके से हमारा पावर और मोशन का ट्रांसमिशन होगा। बेल्ट ड्राइव का यूज कई जगहों पर होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीन को चलाने में, अप्लायंसेस को चलाने में, और हमारे कार या स्कूटी को चलाने के अंदर हम बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। अब बेल्ट ड्राइव कितने टाइप की होती है? अकॉर्डिंग टू शेप, बेल्ट एंड पुली, यानी कि पुली की शेप कैसी है एंड बेल्ट की शेप कैसी है, इसके आधार पर हमारी जो ड्राइव है वो दो टाइप की होती है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव एंड वी बेल्ट ड्राइव। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैट बेल्ट ड्राइव का एनिमेशन है। ये आप पुली देख रहे हैं, इसकी जो सरफेस है वो फ्लैट है और जो हमारा पट्टा है वो भी फ्लैट है। इस पट्टे का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो हमारा इस तरीके से रेक्टेंगुलर होगा। इस टाइप की जो बेल्ट ड्राइव है वो वहां पर यूज करी जाती है जहां पर दोनों पुलियों के बीच में ज्यादा लंबी डिस्टेंस हो, और इस पुली की जो इफिशियंसी होती है वो 98% तक होती है और ये बहुत ही कम शोर करती है। सेकंड हमारी वी बेल्ट ड्राइव। इस टाइप की जो ड्राइव है वो उन जगहों पर यूज करी जाती है जहां पर हमको ज्यादा टॉर्क की पावर का ट्रांसमिशन करना हो और हमारे जो पुलियों की डिस्टेंस है वो फ्लैट ड्राइव के कंपेयर में थोड़ी सी कम हो। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो पुली है वो इस तरीके से हमारी बनी होती है, यानी कि उस पुली में हमारा ग्रूव कटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रूव कटे हुए हैं। और जो हमारा पट्टा है उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, ये हमारे पट्टे की शेप होगी और इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वी बेल्ट हमारी ज्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करने के काम में लाई जाती है। सेकंड हमारा है अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन। अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन के आधार पर हमारी बेल्ट ड्राइव कई तरीके की होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके की है और कौन सी पुली और बेल्ट सिस्टम वहां पर हमारा सुटेबल रहेगा। तो ये सारे ड्राइव हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव का मतलब होता है कि जो हमारी पुली है, ये एक पुली है एंड ये एक पुली है, इन दोनों के जो एक्सेस हैं वो क्या है, एक तो पैरेलल है। सेकंड, ये जो हमारा पट्टा है वो इस तरीके से ओपन है, यानी कि ये पट्टा एक दूसरे को काट नहीं रहा है। अब ये टाइप की जो ड्राइव है ये फ्लैट बेल्ट टाइप भी हो सकती है और वी बेल्ट टाइप भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में इस तरीके से जो पट्टा है हमारा ये क्रॉस का निशान बनाता है, इसलिए हम इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी कहते हैं। इस टाइप की जो ड्राइव है उनका यूज वहां पर करा जाता है जहां पर पुलियों की जो डिस्टेंस है वो कम होती है।
और इसके द्वारा हम ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के सिस्टम में हम केवल फ्लैट बेल्ट का ही यूज़ करते हैं, वी बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेप्ड कोन पुली बेल्ट ड्राइव। इस टाइप के ड्राइव में इस तरीके की जो पुली है वो होती है, या जो कि इस तरीके से हमारा स्टेप की शेप में रहती है। और ये जो पुली सिस्टम है हमेशा एक सेट के रूप में काम करेगा, यानी कि इसके साथ सेम इसके तरीके से दिखने वाली पुली ही यूज होगी। और यहां पर भी आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो पुली होती है वो वी टाइप होती है, ज्यादातर का केस बता रहा हूं मैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है, इससे ये एक पुली जुड़ी हुई है और ये पट्टा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो पुली का डायमीटर वो ज्यादा है और यहाँ कम है। और मिडिल वाले का आप देखेंगे ये लगभग दोनों का बराबर है। लेकिन जब तीसरे सेट पर आएंगे तो ये कम है और यहाँ पर ये ज्यादा है। तो इस तरीके से डायामीटर चेंज होने से हमको क्या फायदा होता है कि जो हमारी स्पीड है वो हमको अलग अलग तरीके की मिल सकती है। तो इस टाइप की जो बेल्ट ड्राइव है वो हम ड्रिल मशीन में और लेथ मशीन में यूज करते हैं। फिर है हमारा एंगुलर या क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। इस टाइप की जो बेल्ट ड्राइव है उनका यूज वहां पर करा जाता है जहां पर हमको 90 डिग्री एंगल पर पावर का ट्रांसमिशन करना होता है। और ये ट्रांसमिशन आपको जहां पर कहीं हमारे आसपास आटा चक्की होती है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर हमारा फास्ट एंड लूज पुली बेल्ट ड्राइव। इस ड्राइव का यूज हम तब करते हैं जब हमको जो हमारी ड्राइविंग पुली है उसको बार बार बंद ना करना पड़े और चालू ना करना पड़े। इससे बचने के लिए हम ड्राइव इस ये फास्ट एंड लूज पुली बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करती है वो हम देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी है ड्राइविंग पुली। इस एनिमेशन में हमारी ड्राइविंग पुली ये है, ये जुड़ी रहती है हमारी पावर सोर्स से, यानी कि ये जो पुली है कंटिन्यू घूमती रहेगी। अब यहां पर आप देखेंगे ये है लूज पुली। ये जो लूज पुली है ये इस शाफ्ट पर टाइट होके नहीं कसी रहती है। और ये हमारी फास्ट पुली, ये जो पुली है ये इस शाफ्ट पर टाइट होकर कसी रहेगी। यानी कि अगर फास्ट पुली घूमेगी तो ये शाफ्ट भी घूमेगी, पर अगर लूज पुली घूमेगी तो केवल लूज पुली ही घूमेगी पर ये शाफ्ट नहीं घूमेगी, क्योंकि ये इसके अंदर टाइट से फिट नहीं है। अब होता क्या है, सपोज करते हैं कि हमारा कोई ऐसा काम है जिसमें हमको ड्राइविंग पुली को बार बार चालू या बंद ना करना पड़े, यानी कि हम इसको कंटिन्यू चालू रखें। और ये जो हमारी मशीन शाफ्ट है हम इसको जब चाहे बंद कर दें और जब चाहे चालू कर दें। तो जब हमको मशीन शाफ्ट को, या ये कहें इस पर कोई मशीन है, उसको चालू करना है, तब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टा है उठाकर इस फास्ट पुली पे रख देंगे। तो क्या होगा, ड्राइविंग पुली तो कंटिन्यू घूम रही है, तो हमारी ये जो फास्ट पुली भी घूमने लगेगी और इसके साथ ये शाफ्ट भी घूमने लगेगी। और जब हमको लगा कि हमारा काम समाप्त हो गया है और अब हमको अपनी मशीन रोक देनी है, हम उसको कुछ देर बाद चला लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो पट्टा है वो हम ट्रांसफर कर देंगे लूज पुली पर। अब ये जो लूज पुली है ये लूज है, यानी कि ये टाइट नहीं है। तो क्या होगा, ड्राइविंग पुली तो कंटिन्यू चलेगी, ये पुली भी घूमेगी, किंतु ये शाफ्ट नहीं घूमेगी। तो इस तरीके से ये फास्ट एंड लूज पुली काम करती है, जिसको आप इस एनिमेशन में भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पुली है ये तो हमारी ड्राइविंग पुली है, और ये जो है हमारा ये वाली जो पुली है ये हमारी है लूज पुली, और ये जो पुली है ये है हमारी फास्ट पुली। इसके बाद आता हमारा जॉकी या आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव। अब होता क्या है, हमारे पास एक पट्टा है, ये पट्टा हमारा होता है लचीला, जो कि समय के साथ साथ ढीला हो जाता है, या ये कहें इसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब जब इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो
एक तो इसका तनाव कम हो जाता है जिससे कि पावर ट्रांसमिशन कम होने लगता है, और साथ ही में एक एंगल बंद होता है हमारा जिसको हम लैप एंगल कहते हैं, जो कि इस पट्टे के द्वारा इन पुलियों पर बनाया गया एंगल होता है। जैसे कि आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम लैप एंगल बोलते हैं। अगर ये लैप एंगल कम हो जाए तो हमारा पट्टा स्लिप कर सकता है और हमारा पावर का ट्रांसमिशन रुक सकता है। तो इस एंगल को बढ़ाने के लिए और टेंशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पुली का यूज करते हैं जो कि ये है, इसको हम जॉकी पुली या आइडलर पुली कहते हैं। इस एनिमेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आइडलर पुली का यूज करा गया है। तो ये आइडल पूरी इस एंगल को बढ़ा देती है जिससे टेंशन बढ़ जाता है और हमारा जो पट्टा है वो स्लिप नहीं होता है। फिर हमारा सीवीटी बेल्ट ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। सीवीटी की ये फुल फॉर्म है। अब इसका यूज हम ज्यादातर जो हमारी स्कूटीज हैं जो कि गियरलेस होती हैं वहां पर करते हैं। अब ये काम कैसे करती है हम वो समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दो पुली हैं, एक ये पुली है और एक ये पुली है, इसके ऊपर जो है हमारा पट्टा लिपटा हुआ है, और ये जो पुलीज हैं ये स्प्रिंग सपोर्टेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग लगे रहते हैं। अब होता क्या है, सपोज करिए ये एक पुली है, ये कैसी पुली है हमारी, ये ड्राइविंग पुली है, और ये ड्रिवन है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये है हमारी ड्रिवन और ये हमारी ब्लू कलर वाली ड्राइवर। अब आपको पता है कि इसकी शेप क्या हमारी कोनिकल है, यानी कि ये जो शेप हमारी इस तरीके से निकल के आएगी। मैं यहाँ पर कोई डायग्राम बना देता हूँ। इसकी शेप इस तरीके से है, डमरू के तरीके से दोनों पुलियों की, जिससे हमको यहाँ पर कई सारे डायमीटर मिलते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर डायमीटर ज्यादा है तो आरपीएम कम होते हैं, और अगर डायमीटर कम है तो आरपीएम ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सपोज करिए ये जो कंडीशन है जो इस समय रुकी हुई है, तो जो नीले पुली पर आप देखेंगे जो डायमीटर है वो ज्यादा है, और पिंक पुली पर जो डायमीटर कम है। तो आरपीएम पिंक पुली पर ज्यादा होंगे और ब्लू पुली पर कम होंगे। अब इस केस को देखिए, ये वाला केस, इस केस में क्या होगा कि जो हमारी पिंक पुली है वहां पर डायमीटर ज्यादा है तो आरपीएम कम होंगे, और इस केस में देखो जो हमारा ब्लू पुली है वहां पर डायमीटर कम है लेकिन आरपीएम ज्यादा। तो इस तरीके से हम कई तरीके की जो स्पीड है वो हम ले पाते हैं, और ये जो हमारा बेल्ट ड्राइव है यही हम अपनी स्कूटर्स जो कि गियरलेस स्कूटर हमारे जैसे एक्टिवा हुई या टीवीएस जुपिटर जो आ रही हैं आजकल उसमें यूज करा जाता है। फिर हमारा टूथ है बेल्ट ड्राइव, इसमें क्या होता है, इस तरीके से टूथ बने होते हैं हमारे, और उस पर इस तरीके से जो पट्टा है इन दांतों पर फंसकर चलता है। इसका फायदा यह है कि जो हमारा पट्टा है वो फिसलता नहीं है। इसके बाद हमारा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, इस टाइप की ड्राइव का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारा एक ही सिंगल पावर सोर्स है लेकिन हमको इसी से कई सारी मशीनें चलानी होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।